चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर टॉपिक हमारा चल रहा था रेलिवेंट कॉस्टिंग। जी सर, क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंदर? हम लोगों ने बोला सर रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। बॉस कौन सी डिसीजन मेकिंग? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब सर, यानी कि या तो हमारे पास स्पेशल ऑर्डर आएगा, या तो प्लानिंग में लिमिटिंग फैक्टर होगा, या तो मेकअप आएगा, या तो शटडाउन होगा, या तो फर्दर प्रोसेस होगा। सर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट है? आपके एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। डन हो गया। सर इनके डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोगों ने पहली डिसीजन मेकिंग पढ़ना शुरू की थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे? स्पेशल ऑर्डर, या फिर एक और नाम भी था इसका, क्या था सर? वन ऑफ ऑर्डर, या फिर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि सर एक दफा का काम है, ये हवाई रोजी है, बार बार नहीं मिलेगा। सर ऑर्डर एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। मैंने क्या बोला था? सर अगर तो प्रॉफिट आएगा तो मैं क्या करूंगा? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा। सर प्रॉफिट से मुराद यानी कि ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से अगर तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा ही था। सर हम लोग वर्किंग किस पे करते थे सर? यानी कि आपको एक पीएनएल बनाना पड़ेगा, पीएनएल विदाउट एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर और पीएनएल विद एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर। देखेंगे किसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम वर्किंग ऐसे नहीं करते। हम लोग वर्किंग किस पे करते हैं? डायरेक्ट डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल के ऊपर। एग्रीड। सर इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने बोला था कि सर हमें पता होना चाहिए रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। क्यों हमने बोला सर इसका पीएनएल कैसे बनाया जाएगा? इसका पीएनएल बनाया जाएगा सर सेल्स लेस रेलिवेंट कॉस्ट। ऐसा सर रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब, और ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम क्या बोलते थे सर? इसको हम बोलते थे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या फिर लॉस। ऐसा ही है सर। हम ये रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ना चले थे। सर हम लोग ये रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ने चले थे। सर हमने बोला था रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट अगर तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है, या कम होगी वो भी रेलिवेंट है, लेकिन अगर कांस्टेंट रहेगी तो वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। मैंने बोला सर अगर ये ऑर्डर कहां बनाओगे? सर मेरे पास कारखाना फैक्ट्री यहीं पे बनाऊंगा। सर उसका पहले किराया कितना था ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले? 5 लाख। इस ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से क्या किराए में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, तो डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। एग्री करते हो? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल भी डिस्कस कर लिया था। मानते हो कि नहीं मानते? सर रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल से मुराद कि जनाब अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो मटेरियल तो चाहिए, तो मटेरियल मेरे पास क्या है? रेलिवेंट है। लेकिन सर ये देखना पड़ेगा मटेरियल पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो फिर तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट मेरे पास क्या होती थी? करंट मार्केट प्राइस। ऐसा ही है। लेकिन अगर ये मार्केट में अवेलेबल, अगर ये स्टोर में अवेलेबल है, स्टोर में अगर पड़ा हुआ है लेकिन रेगुलरली इस्तेमाल होता है, सर उसको नहीं छेड़ सकता, उसको मैं नहीं छेड़ सकता। एग्री करते हैं। फिर हमने बोला सर आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला सर अगर स्टोर में पड़ा हुआ और बेकार पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है उसका, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या थी? स्क्रैप वैल्यू। और सर अगर पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर, बेकार पड़ा हुआ है लेकिन आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन है, या तो उसको उठा के स्क्रैप पे बेच दो, या तो कोई और मटेरियल चाहिए होगा, वहां पे लग जाएगा ये। सर क्या लेते थे हम लोग? हायर ऑफ लेते थे। क्या लेते थे बॉस? हायर ऑफ। एग्रीड। सर आज हम लोग डिस्कस करने चले रेलिवेंट कॉस्ट लेबर की। सर आज हम डिस्कस करने चले रेलिवेंट कॉस्ट लेबर की। सर सुनेंगे भाई, सुने सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। सर आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आया, मतलब हवाई रोजी वन ऑफ ऑर्डर कितने यूनिट का? 1000 यूनिट का। ठीक है सर, 1000 यूनिट का ऑर्डर आया। सर एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 3 hours required to produce 3 hours required to produce 1 unit। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 3 hours। तो लड़के टोटल आवर्स कितने चाहिए? 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 hours। सर जी कितना?
3000 घंटे। सर हैं क्या? सर 3000 घंटे हैं क्या? अगर है तो मसला ही नहीं है। हमने बोला सर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? आओ जी, मैंने बोला सर मेरे पास आवर्स रिक्वायर्ड है, मेरे को ये शर्टें बनाने के लिए लेबर के 3000 घंटे चाहिए, हैं क्या? नहीं सर। फिर क्या सीन है सर, डिटेल में बताइए। मैंने बोला सर ये जो 3000 घंटे आपको चाहिए, इसमें से आपके पास 800 घंटे लेबर के अवेलेबल है और लेबर स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी मतलब गाड़ी का स्पेयर टायर जो होता है, मतलब फालतू बेकार। इसका मतलब है आइडल। सर लेबर कितने घंटे लेबर के आइडल है? 800। मतलब 800 घंटे लेबर आए, लेबर ने कार्ड मशीन पे टाइम इन किया, थंब इंप्रेशन किया, टाइम इन किया और उनका पगार चालू। टाइम इन किया, पैसे उनके बनना चालू। एचआर तो वो डेटा उठा रहा होता है पैसे देने के लिए। हमने बोला सर उस इतनी सारी लेबरों में से 800 घंटे जो है ना लेबर के फालतू है, लेबर इधर कहीं घूम रही है, पत्ते पत्ते खेल रही है, काम ही नहीं है। कितने घंटे स्पेयर है सर? 800 घंटे आपके पास स्पेयर है। सुनिएगा, अच्छा जी, हमने बोला सर अगर मैं इनसे ये शर्टें सिलवा लूं तब भी इनको पैसे देने ही है, टाइम इन तो कर चुके सर ये, और अगर मैं इनसे काम ना कराऊं तब भी इनको पैसे देने। तो मैंने बोला सर ये इनको स्टिल बीइंग पेड। क्या मतलब सर? मतलब ये 800 घंटे फालतू हैं लेकिन इनको फिर भी उसके पैसे दिए जा रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि लेबर आए, गेट से मैंने मना कर दिया, नहीं अंदर नहीं घुसो, काम नहीं है, जाओ वापस जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। लेबर आई है, टाइम इन करेंगे और अंदर काम चालू कर देंगे। एग्रीड? एग्रीड। चले सर, लेबर को फिर भी कितने घंटे के पैसे दिए जा रहे हैं? 800 घंटे। यानी कि मैं इनसे काम कराऊं या नहीं कराऊं, कितने घंटे के पैसे दूंगा? 800 घंटे। सर अगर काम करा लूंगा तो कंपनी के पीएनएल, सुने मैंने भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, 800 के पैसे दिए जा रहे होंगे, कंपनी के पीएनएल में आ रहा होगा, मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, अब ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद पीएनएल बना रहा हूं, 800 घंटे के फिर भी पैसे दिए जा रहे होंगे। इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ा इस घंटों की कॉस्ट के ऊपर? नहीं। डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट, डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट हो गई। किसी का एतराज नहीं है? काम कराऊं या नहीं कराऊं? सर पैसे इनको फिर भी देने। तो मैंने बोला भाई 3000 घंटे चाहिए तो 800 घंटे तो ले, काम कर। नहीं कराता तब भी पैसे देता, करा रहा हूं तब भी पैसे दे रहा हूं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। लॉजिक क्लियर? आगे हमने बोला सर शॉर्टेज कितने घंटों की है? शॉर्टफॉल कितने घंटों की किल्लत है जी? 2200 घंटे। सर 2200 घंटे नहीं है मेरे पास, लड़के ऑर्डर पूरा करना है, घंटे नहीं है, कैसे ऑर्डर पूरा होगा? मजदूरी काम करेंगे, मालिक थोड़ी ना करेगा। सर क्या करें? सर कोई तो सोचें, कोई तो अंदाजा लगाएं। सर 2200 घंटे चाहिए आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, कहां से लाओगे 2200 घंटे? हमने बोला सर आपका पहला ऑप्शन, सर आप न्यू लेबर हायर कर लें। पहला ऑप्शन आप न्यू लेबर हायर कर लें, या इसको आप क्या बोलते हैं? आउटसाइड लेबर। आउटसाइड लेबर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अच्छा जी, लेबर का जो नॉर्मल वेज है, लेबर का जो नॉर्मल वेज है $15 पर आवर, 16 कर लो, $16 पर आवर। लेबर को हम नॉर्मली 1 घंटे के कितने पैसे देते हैं? $16। सर जो नई लेबर है, सर इसको हायर कर लो। नई लेबर को कितने घंटे चाहिए बॉस? 2200। कितने घंटे चाहिए मुझे? 2200 घंटे चाहिए। नई लेबर को हायर कर लो। किस लेबर को हायर कर लो बॉस? नई लेबर को। सर नई लेबर कॉन्ट्रेक्चुअल हायर हो रही है, मैंने बोला इस ऑर्डर के बाद मैं उसको आराम से फारिग कर सकता हूं, मैंने हायर उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे किया, लेकिन वो नई लेबर बोल रही है सर मैं 1 घंटे के $22 लूंगा। और जो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए आती है लेबर, वो थोड़े ज्यादा पैसे लेती है क्योंकि उसको पता है उसके बाद वो फारिग रहेगी, तो पैसा कमाते हैं वो। तो कितना बना भाई? 48,400। सर एक तरीका तो आपके पास ये है, आपको कितने घंटे शॉर्ट पड़ रहे थे? 22,000। आप बाहर की लेबर को हायर कर लो, उनसे काम करा लो, जान छुटेगी। और कोई ऑप्शन दो?
एक्सटर्नल लेबर में तो है ही नहीं ना, नहीं जो पहले से काम कर रही है। हमारे पास जो कर रहे हैं, हमारे पास तो ढेर सारी लेबर है, वो सब लगी हुई है काम करने के लिए, ओवर टाइम करवा लें। सर आप लेबर से ओवर टाइम करा, मैंने बोला भाई अपनी लेबर को, हमें माना तुम बिजी हो, बहुत ऑर्डर बहुत माल है हमारे पास, खूब काम कर रहे हो, लेकिन तुम सब लोग जो है ना 5 बजे के बाद भाग जाते हो, 5 बजते और फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा होता है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सर, एज पर योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एज पर योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आप बिल्कुल 5 बजे छुट्टी है, 6 बजे जो भी ऑफिशियल टाइम की छुट्टी है, लेकिन सर हमारे पास एक ऑर्डर आया है, हमें उसके लिए कितने घंटे कम पड़ रहे हैं? यार आप ना 5-6 बजे के बाद बैठ के काम कर लो, 2-3 घंटे लगा लो। लेबर ने बोला सर बिल्कुल करेंगे, पैसे मिलेंगे हमें तो, अच्छी बात है। इसको हम क्या कहते हैं बॉस? ओवर टाइम। सर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मेरे पास कितने घंटे शॉर्ट थे? 2200 घंटे। लेबर को मैंने बोला सर ओवर टाइम लगाए, ओवर टाइम के पैसे ज्यादा होता है। कितने ज्यादा होते हैं कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा होता है। अभी मैं नॉर्मल 1 घंटे के कितने पैसे दे रहा हूं? डबल भी हो सकते हैं, टाइम एंड हाफ भी हो सकते हैं, 125% भी हो सकते हैं, 140% भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हर कंपनी के ऊपर अलग अलग। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि टाइम एंड हाफ है। टाइम एंड हाफ का मतलब समझते हो सर? टाइम एंड हाफ का मतलब सर 16 तो मिलेंगे, आधे मजीद मिलेंगे। कितने मजीद? आधे 8 ना, 8 बोले तो कितने मिलेंगे? 24 सर इतने मिलेंगे आपको 1 घंटे के। एग्रीड? कितना हुआ? 52,000। एक ऑप्शन आपके पास ये है, 2 ऑप्शन है। किसी का एतराज? किसी का एतराज बॉस? आगे बढ़ो। तीसरा ऑप्शन बॉस, तीसरा ऑप्शन बताओ, और कोई तरीका है मेरे पास ऑप्शन? क्या? हमने लेबर को बोला भाई हमें पता है कि बहुत सारी लेबर है, हमने लेबर को बोला यार तुम अभी क्या कर रहे हो? हमने बोला सर ये तो काम हम लोग कर रहे हैं, ये तो काम करते हैं और प्रोडक्ट बिकता है कंपनी का, जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो जिसकी बेस पे कंपनी बनाई गई है, जिसकी बेस पे हम कमाते हैं खाते हैं, ये तो हवाई रोजी है। हमने लेबर को बोला कि यार एक काम कर, छोड़ उसको, छोड़ ये काम बाकी कर, सही 2 दिन इधर कर ले, फिर दोबारा आ जाना, 2 दिन बाद ये काम दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर लेना। बात समझ में? मैंने क्या बोला? इसको हम कहते हैं डाइवर्ट। क्या कहते हैं बॉस? मैंने लेबर को क्या करवा दिया? डाइवर्ट करा दिया कि छोड़ वो काम छोड़, ये काम आके कर। लेबर को मैंने क्या करवा दिया बॉस? डाइवर्ट करा दिया। इसकी वर्किंग मैं यहां कर रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। और आप लोग उसी तरह एरो डाल के लिखना, मैं इधर कर रहा हूं। मैंने लेबर को क्या करवा दिया बॉस? डाइवर्ट करा दिया। सुनना सर, लेबर को मैंने डाइवर्ट करवाया, लेबर 1 घंटे के कितने पैसे ले रहे हैं? नॉर्मल $12 पर आवर। सर मैंने लेबर को डाइवर्ट करवाया, $16 पर आवर लेबर जो को मैंने डाइवर्ट करवाया। अब लेबर की ये वाली कॉस्ट उधर तो नहीं जाएगी, अब किस जाएगी? इधर जाएगी, जो स्पेशल ऑर्डर आया। और लेबर को जाहिर सी बात है पैसे तो देने, मैंने पैसे तो देने, इसका मतलब लेबर को मैंने पैसे तो देने हैं। कितने घंटे डाइवर्ट कराए मैंने? कितने घंटे का मसला था? 2200 घंटों का। 2200 घंटों का मल्टीप्लाई बाय डॉलर, 2200 घंटे मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई $16 कितना हो गया? 35,200। हमने बोला सर अब लेबर वाला यूनिट तो नहीं बना रही, अब लेबर के पैसे इस प्रोडक्ट के अंदर जाने चाहिए। लेकिन सर इसमें एक और मसला भी हुआ। सर क्या मसला हुआ? फॉर एग्जाम्पल सर लेबर ने वो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं कमाया, लेबर ने वो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने उसके घंटे डाइवर्ट करवा दिए। लेट्स वो 2-3 दिन लग गए इसमें, वो यूनिट 2-3 दिन नहीं बिका, नहीं बन पाया तो मार्केट में बिक भी नहीं पाया। एग्रीड? इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है स्पेशल ऑर्डर के अंदर, अज्यूमिंग वो आ रहा है $5,000 का। कितना ऑर्डर आ रहा है? $5,000 का। और लेबर को मैंने 2200 घंटे डाइवर्ट करवा दिए, लेट्स वो 2-3 दिन मैंने डाइवर्ट करवा दिए। अगर लेबर वहां पे काम कर लेती और वो माल बना के बेच देती तो वहां पे $6,000 का प्रॉफिट आता। कितना प्रॉफिट आता? मैंने लेबर को वहां से उठा के यहां बिठाया, ये काम करो, और कितना प्रॉफिट आया? मैं बोलूंगा अबे क्या कर रहा है भाई, ये तो नुकसान है। लेबर को वहीं रहने देता, कितना कमा लेती कंपनी? 6,000। तूने लेबर को वहां से उठाया, बोल उठ भाई ये वाला माल आके बना, यहाँ पे लेबर आए, हुक्म की तामील की, उन्होंने काम किया और कितना कमाया? $5,000। तो सर आपने 1,000 का लॉस किया। एग्री करते हो? कंपैरिजन तो करो ना, यही तो डिसीजन मेकिंग है, यही तो एनालिसिस है, यही तो डिसीजन मेकिंग है, यही तो एनालिसिस है। बात समझ आ रही मैं क्या फरमा रहा हूँ? बात समझ में सर मैं क्या फरमा रहा हूँ? विवेक
बात क्लियर लड़के, बात क्लियर। सर यही तो एनालिसिस है, यही तो डिसीजन मेकिंग है। हमने बोला सर फिर क्या करें, कॉस्ट को कंपेयर तो करें, कॉस्ट को कंपेयर तो करें। मैंने बोला दो तरीके कंपेयर करने के, एक टोटल प्रॉफिट बना लो 5000, फिर वहां का ले लो कंपेयर कर लो, या इसी की कॉस्ट के अंदर ऐड करके फिर माइनस कर लो। बात एक ही है सर। इसको मैं क्या कहूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलूंगा बॉस? यानी कि मैं इस गेन को सेक्रीफाइस कर रहा हूं। मैं कौन सा, वो जो लेबर काम कर रही थी उसको मैंने उठा के इधर बिठाया था, मैंने उस गेन को सेक्रीफाइस किया किसके लिए? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए। सर उसको गेन को जो मैंने छोड़ा, फॉरगोन किया, सर वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मैंने पैसे नहीं देने, लेकिन कंपैरिजन के लिए तो है ना। वहां पे कितना मुनाफा आने वाला था, फॉर एग्जांपल 6000, यहां पे कितना आता 5000। सर कंपेयर तो करो ना, कंपेयर करने के लिए तो है, कंपेयर करने के लिए तो है। लॉजिक क्लियर हुई है भाइयों? लॉजिक क्लियर हुई? मैं क्या बोल रहा हूं सर, कितने घंटे मैंने वहां से डाइवर्ट कराए? वहां का एक यूनिट कितने घंटे में बनता है? फॉर एग्जाम्पल वहां का एक यूनिट बनता है सर फॉर एग्जाम्पल 6 घंटों में। लेबर वहां का एक यूनिट कितने घंटों में बना देती है? तो हमने कितने घंटे उठा दिए लेबर के? अगर वो 2200 घंटे वहां काम कर लेते तो कितने यूनिट बना लेते? अगर वहां पे वो काम कर लेते तो कितने यूनिट बना लेते? 367 छोड़ना सही। वहां का एक यूनिट कितना कमा के दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल $5 कमा के दे रहा है वहां का एक यूनिट। सर ये कंट्रीब्यूशन होगा? हाँ, ये मेरे पास है वहां का जो प्रोडक्ट लेबर बना रही थी, मैंने उठा दिया, उठ भाई उठ, ये माल आके बना, इसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ यूनिट जो नहीं बना पाए। एग्रीड? तो सर अगर वो बना लेते एक यूनिट में ₹5 का कंट्रीब्यूशन कमा लेते तो कितना कमा लेते? मल्टीप्लाई मारो, 1835। अगर तो यहां पे 2000 का प्रॉफिट आ रहा तो सही है, एग्री करते हो? अगर 1835 से कम आ रहा है तो सर वही करो ना यार, ये क्या पंचायत पाल रहे हो? एग्री समझ में? तो सर इसको कंपेयर तो करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करेंगे सर? इसको आप कॉस्ट में ऐड करवा दें, ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा सेल से माइनस होके, या बाद में अलग से कंपेयर कर दें, एक ही बात है। कितना बना? ऐड मारो, सर 37,035। ये मेरे पास बनी लेबर की रैली। सर सस्ता क्या पड़ रहा है? अपने को चाहिए सस्ता। अपना जिंदगी का मकसद क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट मिनिमाइज। सर सस्ता क्या पड़ रहा है? न्यू लेबर के 48,400, ओवर टाइम के 52,800, डाइवर्ट के कितने? तो सर सस्ता यही पड़ रहा है, तो हम लेबर को क्या करेंगे? डाइवर्ट करवाएंगे। सस्ता पड़ रहा है एज पर फाइनेंशियल, लेकिन सर डाइवर्ट के नुकसानात भी हो सकते हैं। सर क्या नुकसानात? सर लेबर ने वाला यूनिट नहीं बनाया, ये वाला यूनिट आके बनाया। एग्री करते हो? थ्योरी में आ सकती है चीजें। हाँ सर लेबर ने ये वाला यूनिट नहीं बनाया बल्कि ये वाला यूनिट आके बनाया, वो यूनिट मार्केट में बिका नहीं। सर मार्केट में एक डिमांड सप्लाई का गैप आ गया, पहले तो सप्लाई चल रही थी ना, अब इतने यूनिट उस प्रोडक्ट के मार्केट में कम गए, डिमांड स्टिल मौजूद है। कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, सर वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के कॉम्पिटिटर का माल खरीद सकते हैं, फिर वो सारी जिंदगी उसका होके रह जाए, फिर तो गए आप। एग्री करते हो? थ्योरेटिकल पार्ट। दूसरा सर न्यू लेबर से काम कराने का कुछ नुकसान भी है। सर न्यू लेबर से काम कराने का नुकसान क्या है कि सर लेबर, यहां पे तो लेबर का हाथ साफ हुआ है, खटाखट यूनिट बना देंगे। ये नई लेबर आए हैं, हो सकता है 2200 नहीं बल्कि 2500 घंटे लें। एफिशिएंसी भी देखी होती। इनकी जो लर्निंग है नई वाली लेबर की, तो लर्निंग एट पीक है। ये एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे ले रहे हैं? 3 घंटे। सर ये तो लर्निंग एट पीक है। ये नई लेबर आई है, ये पहला यूनिट बनाने के लिए हो सकता है 3 घंटे ना ले, 4 ले, 5 ले। सर इनका तो हाथ साफ नहीं है ना अभी। एग्री करते हो? ये सारी बातें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आ सकती हैं, जिसपे हमने दिमाग खोलना है अपना। एग्री करते हो भाई? सर किसी को एतराज नहीं है? कॉपी करें सर। अज्यूम किया अभी तो नंबर सारे अज्यूम, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नंबर अभी अज्यूम किए। चले सर सुने भाई, एक सवाल है मेरे भाई का कि सर आपकी ये कॉस्ट रेलिवेंट कैसे हो गई? सर $16 तो आप ऐसे भी पे कर रहे हो। सुने सर 16 को तुमने यहां लिया, चलो मैं यहां पे 0 ले लेता हूं। क्या ले लूं बस? 0। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट तुम्हारी कितनी बनी है? कंट्रीब्यूशन कितना बना है? 367। ये 367 कैसे बना है? सीएम है ये, सॉरी ये कितना बना है? सीएम मेरे पास $5। ये मेरे पास कैसे बना है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट लेबर की है वो भी हटाऊंगा।
इसके अंदर जो 16 भी हटेगा, तो ये CM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21 का। बात समझ आई मैंने क्या बोल दिया, बात समझ आई मैंने क्या बोल दिया, दोबारा सुनो बात आपकी। सर हमने बोला कि लेबर क्यों आप वहां काम करें या यहां काम करें, लेबर को आपने पैसे तो देने 22 घंटे के। एग्रीड। पहली बात तो लेबर वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, सही है। लेकिन अगर अब इस तरह से समझ भी रहे हो, बोला चलो आपकी बात मैं मान लेता हूं। यहां पे मैं क्या लूं, 0 ले ली मैंने, तो ये नंबर यहां पे कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे कंट्रीब्यूशन जो तुमने निकाला 5, वो 5 तो नहीं लोगे फिर, ये 5 बना कैसे, सेल प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल भी है और लेबर भी है। लेबर की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय $16 के हिसाब से, यही लेबर है ना, इसके $16 इसके अंदर शामिल है। ये माइनस करने के बाद कितना बन रहा है मेरे पास, 5, जो तुमने यहां पे लिया। अगर ये इररेलेवेंट है तो सर इसको यहां से भी हटा दोगे, तो ये 5 नहीं रहेगी बल्कि ज्यादा हो जाएगी। एक कॉस्ट यहां से हट गई तो CM बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली नंबर तो यही बनेगा ना, सेम। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया, ऑटोमेटिकली नंबर तो ही बनेगा सेम। यहां पे अगर मैं नहीं ले रहा, चलो नहीं ली मैंने, 0 ले ली कॉस्ट, ये नंबर कैसा हो गया, 0। एग्रीड। कंट्रीब्यूशन ये $5 कैसे बना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लेबर की भी कॉस्ट है। लेबर तो इररेलेवेंट थी, मैंने हटाया लेबर को यहां से मैंने गायब किया, तो CM कैसा हो गया मेरे पास, इंक्रीज हो गया। इधर जो लेबर कॉस्ट है वो स्पेशल ऑर्डर के रिलेवेंट है ना, मगर इसमें तो जो पहले यूनिट बना है उसमें तो रिलेवेंट नहीं है, उसमें तो अगर वो मैं नहीं बनाऊंगा तो लेट्स सपोज अगर मैं वो नहीं बनाऊंगा, लेबर को फिर भी पैसे देंगे, सवाल है। अगर मैं लेबर वो वाला तब भी पैसे दूंगा ना, मैंने बोला करना ही नहीं है काम, वो भी नहीं कर, चल छोड़, तो लेबर को पैसे दूंगा नहीं, वो नहीं। तो क्या करूंगा लेबर को, फिर तो लेबर रेलिवेंट हो गई ना, मैं भी यही कह रहा हूं ना कि फिर तो लेबर रेलिवेंट हो गई। मैंने बोला सर लेबर स्पेशल ऑर्डर आया 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का स्पेशल ऑर्डर आया, मैंने कहा ये भी नहीं बना रहा, और लेबर के जो 2200 घंटे, मैंने कहा तू भी वो भी नहीं बना, छोड़ उसको, नुकसान होगा कंपनी का, बर्दाश्त करेंगे, क्रिकेट खेलते हैं, छोड़, लेबर को पैसे दूंगा। सवाल है, अगर वो भी नहीं बनवा रहा, समझा नहीं बना रहे हो, वो नहीं, तो रेलिवेंट हो गई ना कॉस्ट। यानी कि लेबर काम करेगी तो पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर तो रेलिवेंट हो गई कॉस्ट। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई ये स्पेशल ऑर्डर भी नहीं बना रहे, वो भी नहीं बना, चल जा दफाओ, जा सो जा जाके, पैसे दूंगा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इसके अंदर लेबर काम नहीं कर रही तो मैं लेबर को पैसे नहीं दे रहा, रेलिवेंट कॉस्ट। यहां पे लेबर काम नहीं कर रही थी, कहीं पे भी काम नहीं कर रही थी, फिर भी पैसे दिए जा रहे थे, इररेलेवेंट कॉस्ट। यहां पे जो शॉर्टेज है, यहां पे लेबर काम कर रही है, तब जाके मैं पैसे दे रहा हूं। बात समझ में आई? अगर मैं उससे काम नहीं करवाऊंगा, मैंने कहा नहीं भाई काम नहीं कर तू, तब मैं उसको पैसे दूंगा, नहीं दूंगा। ये तो स्पेयर कैपेसिटी है ना। लॉजिक क्लियर? पक्का? चले सर सवाल पर आते हैं भाई, सर सवाल पर आते हैं। ये हैंड ऑफ करेंगे। यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 3। यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 3 सही पढ़े क्या सर? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन हाँ, P3 जी सर, क्वेश्चन नंबर P3। जरा मैं बोर्ड का सफाया करूं, फिर हम सवाल पढ़ते हैं। चले सर, क्वेश्चन नंबर P3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। बॉस क्या फरमा रहे हैं सवाल के अंदर? पढ़ेंगे। ए लिमिटेड हैज रिसीव, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, सॉल्व ईच ऑफ द बिलो रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली, हर किसी को अलग अलग करके सॉल्व करना है। चले सर,
हायर आउटसाइड लेबर, अगर मैं आउटसाइड लेबर को हायर कर लूँ $16 पर आवर के हिसाब से, अगर तो मैं एग्जिस्टिंग लेबर को हायर कर लूँ और उसको ओवर टाइम दूं मैं 1.5 मतलब पूरे पैसे दूं और आधे मजीद दो, डाइवर्ट कर दूं किसी दूसरे प्रोडक्ट से, डाइवर्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट विच विल रिक्वायर्ड 4 आवर्स ऑफ 1 यूनिट, जो जहां पे लेबर कहीं और काम कर रही थी 1 यूनिट कितने घंटे में बना रही थी, 4 घंटे के अंदर। चले सर, और एक एंड अर्न अ कंट्रीब्यूशन, और वहां पे 1 यूनिट कितने घंटे में कमा के दे रहे थे, $2 के अंदर। एक यूनिट कितना कमा के दे रहा था, $2। A Limited has received a special order, one-off order from a customer to supply 1000 units of the product Alpha. 6 hours of labor are required to produce 1 unit. That is Alpha is 6000 hours. सर मुझे लेबर के कितने घंटे रिक्वायर्ड है? बॉस मुझे कितने आवर्स रिक्वायर्ड है? सर जी मुझे 6000 घंटे रिक्वायर्ड है। मानते आगे सर। 60% ऑफ द लेबर आर आइडल एंड पेड देयर ऑफ। सर 60% लेबर फारिग घूम रही है, ठंड मचा रही है, और फिर भी इसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो 6000 का 60% कितना हुआ? सर लेबर के 3600 घंटे लेबर फारिग घूम रही है, फिर भी इसके पैसे दिए जा रहे हैं। तो बॉस रेलिवेंट कॉस्ट मेरे पास क्या हो गई? 0। कितने की कमी है सर? दिक्कत मसला कितने घंटों का हो रहा है? 40% बोले तो 2400 आवर्स। सर ये घंटे नहीं है आपके पास, क्या करें बॉस? आगे द रिमेनिंग आवर्स वुड बी अरेंज नॉर्मल रेट पर आवर। नॉर्मली लेबर को एक घंटे कितने पैसे दिए जाते हैं? $12। लेकिन है ही नहीं लेबर सर, है ही नहीं लेबर। सर 3 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि 3 रिक्वायरमेंट है आपके पास। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर क्या करें सर? बाहर से लेबर को हायर कर ले, आउटसाइड लेबर। बाहर की लेबर ने बोला सर हम बिल्कुल काम करेंगे। कितने घंटे काम करवाओगे इनसे? 2400 घंटे, और 1 घंटे के ये लोग कितने पैसे लेंगे? $16। कितने हो गए बॉस? 38,400 आवर्स। किसी का एतराज भाई लोग? नहीं। नेक्स्ट सर दूसरा क्या है मेरे पास? सर मैं लेबर को ओवर टाइम करवा लो। कितने घंटे ओवर टाइम कराऊंगा मैं? 2400 घंटे मल्टीप्लाई बाय, सर ओवर टाइम का सीन क्या है? सर इनको मैं पैसे दूंगा एड 1.5 मतलब सर एक बोले तो $12 वो तो मिलेंगे, प्लस आधा कितना? $6 बोले तो 18 ना, $18। कितने पैसे हो गए? 43,200। किसी का एतराज बॉस? तीसरा क्या है? डाइवर्ट करवा ले। सर लेबर कहीं और काम कर रही है, बोलो छोड़ उसको भाई, दफा कर, ये काम आगे कर। बोले तो मैं लेबर को क्या करवा रहा हूं? डाइवर्ट करवा रहा हूं। पैसे तो दूंगा। सर कितने पैसे? 2400 घंटे के मल्टीप्लाई बाय $12। सर फ्री में थोड़ी ना काम करेंगे, अभी समझाया आपको, पैसे तो दे रहे। कितना बनेगा बॉस? 28,800। लेकिन सर एक और दिक्कत हो गई। क्या हो गई? इस लेबर को मैंने डाइवर्ट करवाया तो लेबर कहीं और काम कर रहे थे, अब वो काम छोड़ दिया, अब ये काम बनाया, तो सर वो यूनिट मार्केट में बिके नहीं, मुनाफा नहीं आया। सर ये तो चेक कर लो उसको मुनाफा कितना है, बाद में कंपेयर तो करो। ये ना बोले अबे तूने ज्यादा वाला प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट छोड़ के तूने कचरा वाला बना लिया, कचरे से बना जिसमें कम प्रॉफिट है। सर ये भी तो चाहिए ना हमको एनालिटिक्स। हमने बोला सर बिल्कुल ठीक बात है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए सर कितने घंटे डाइवर्ट कराए मैंने? वहां का 1 यूनिट कितने घंटे ले रहा था? 4 घंटे। दिखा सबको रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर? तो वहां पे कितने यूनिट नहीं बन पाए? वहां पे सर 600 यूनिट नहीं बना। वहां का 1 यूनिट कितना कमा के दे रहा है कंपनी को? $2 वहां का 1 यूनिट कमा के दे रहा है। तो सर वो जो यूनिट नहीं बन पाए तो वो सर कितना कमा देते कंपनी को? 1200। यहां पे प्रॉफिट 1200 से ज्यादा आना चाहिए भाई। ये जो तुमने लेबर को उठा के यहां बिठा के काम कर रहा है, यहां पे प्रॉफिट 1200 से ज्यादा आना चाहिए, फिर तो मैं मानता हूं। तो 1200 से कंपेयर करा लो या उसको कॉस्ट में ऐड कर लेना, सेल से माइनस होगा, ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाएगा। एग्रीड? कितना बना? 30,000 रेलिवेंट कॉस्ट। एग्री करते हो?
इस रिक्वायरमेंट के अंदर तीनों इंडिपेंडेंटली थी, तो मैंने तीनों, अगर वो बोलता कि सर एक ही है, तो जो सस्ता होता छोटा होता वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होती। हाँ विवेक, ये वेजेस वाला क्या कभी क्या है, तो पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? क्या बोले तो लॉजिक क्या है इसमें? नहीं समझा मैं। ये वेजेस वाला सर। ये वाला सुनो, ये मैं मिटा दूं, ये कॉपी कर लो, फिर मैं इधर पूरा लेके ना वो स्केच समझा देता हूँ वहां पे सीन क्या बन रहा है। ये कॉपी कर लो, फिर मैं पूरा ना इतना आधा बोर्ड लेके फिर स्केच बना लेता हूँ कि उसमें कंफ्यूजन तुम लोग को क्या हो रही है। अगर ये इंडिपेंडेंटली नहीं कहता तो जो कम होती, लोअर ना, कॉस्ट तो कम होनी चाहिए ना यार। चले सर, वो डाइवर्ट वाली जो कम होती मैं उस पे एमसीक्यूज में टिक करता। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉस। सर जरा इसके ऊपर थोड़ी बात करें, आप ये क्यों ले रहे हैं $12? ये मैं समझ में नहीं आ रहा, एक दफा जरा इसको इलेबोरेट कर दें। आइए सर, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, मुझे जगह मिलेगी यहाँ पे। सर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, मुझे यहाँ पे जगह बनेगी और हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। सर मुझे एक बात बताएं, सुनना सर, ये 2400 घंटे हैं किसके? अज्यूमिंग हमने बोला यार फॉर एग्जांपल ये एक लेबर है, इसका नाम है मिस्टर ए, इसी से काम करवाएंगे हम, अज्यूमिंग आसान रखने के लिए कि सर 2400 घंटे कैसे बनेंगे। अब भाई 1 महीने ये बैठ के काम कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, 4 महीने कर लेगा, 6 महीने कर लेगा, अज्यूमिंग इससे हम काम करवाएंगे। सर कितने घंटे काम करवाने हैं? ये बंदा कहीं और काम कर रहा है, कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, मैं उसको बोलूंगा छोड़ भाई ये वाला माल मत बना, ये वाला माल आके बना। बोला सर पैसे मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हें उस प्रोडक्ट बनाने की नहीं मिलेंगे बल्कि इस प्रोडक्ट बनाने की मिलेंगे। तो सर इसके पैसे डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। हमने बोला सर, हमने बोला बॉस ये क्यों नहीं लिए फिर आपने? कहाँ गया? मिटा दिया मैंने, यहाँ का जो था ना। सर इसके क्यों नहीं लिया आपने? मैंने बोला सर ये कोई काम नहीं कर रहे थे, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, ये फारिग बैठे हुए थे, मैं इनसे काम करवाऊं कि ना करवाऊं तब भी इनको पैसे देने थे, इसीलिए इररेलेवेंट। वो तो काम कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर हुई? अभी भी नहीं हुई? अब समझो। सर 1 घंटे के कितने पैसे दे रहा हूं मैं इसको? $12। सुनना, लेबर रेट $12 पर आवर। सर लेबर कहीं और काम कर रहे हैं, लेबर कहीं और काम कर रहे हैं और कंपनी को कितना कमा के दे रहे हैं? $2 कहीं और जहां काम कर रहा है। इसका मतलब है $2 का मतलब सीएम कंट्रीब्यूशन। सर सुनना, सीएम ऑफ अदर प्रोडक्ट, सीएम ऑफ अदर प्रोडक्ट। सर ये कहीं और जहां काम कर रहे हैं, सीएम कैसा बना होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड और सेल प्राइस। आपने इसको माइनस किया होगा तो मेरे पास क्या आ गया? सीएम पर यूनिट। सर गौर से सुनना, गौर से सुनना, कितना सीएम पर यूनिट? $2। कितना डर? $2। वहां का बिकता कितने का है मुझको नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। वहां के यूनिट में मटेरियल कितना लगता है मुझको नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। वहां के 1 यूनिट पे लेबर कितनी लग रही है सर मुझको पता है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 4 मल्टीप्लाई में 1 घंटे के कितने पैसे दे रहे हो? 12। कितना हो गया बॉस? बोलो ना। 48 48 48 हो गया। ये कितना मुझको नहीं पता। सुनना, मैंने बोला सर ये $2 ना ऐसे बन रहा है सीएम, ये जो ये लिखा है। मैंने बोला सर बात मेरी अभी भी वही है, वो बात मेरी ये है कि सर ये आपने $12 रेलिवेंट क्यों बनाया है? सर ये इररेलिवेंट होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए बॉस। मैं इससे काम ये वाला करवाऊं ये या वो वाला करवाऊं, कितने पैसे दूंगा मैं इसको? सर 12 दूंगा। डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलिवेंट। सर ये नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने बोला चलो सही है, माना तुम्हारी बात। ये जो सीएम बनाया तुमने, ये वाला ये रेलिवेंट है? हमने बोला हाँ ये रेलिवेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या कॉस्ट बॉस? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितने यूनिट सर? $1 के ऊपर कितने? 1 यूनिट के ऊपर कितने? $2। ये नंबर कैसे बना? सीएम पर यूनिट ऐसे बना। वहां का यूनिट बिकता कितना मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लेबर की कितनी कॉस्ट डली हुई है? 48। वो मुझको पता है, वो मुझको पता है। सुनना, मैंने बोला सर, मैंने बोला बॉस
अगर आप बोल रहे अगर मैं वाला यूनिट नहीं बनाऊंगा, वाला जहां पे यूनिट बना रहे हैं, तो सेल होगी नहीं होगी, रेलिवेंट। अगर मैं वो वाला यूनिट नहीं बनाऊंगा तो मटेरियल की कॉस्ट भी नहीं लगेगी, अगर मैं बनाऊंगा वो वाला यूनिट तो मटेरियल की कॉस्ट भी लगेगी, ये भी रेलिवेंट। लॉजिक क्लियर हो रही है? दोबारा सुना सर, ये कौन सा प्रोडक्ट है मेरे पास जो लेबर कहीं और काम कर रही है? हमने बोला सर अगर मैं मटेरियल पे आऊं, अगर लेबर वाला यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्या मटेरियल की कॉस्ट लगेगी? नहीं लगेगी। अगर वाला यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, तो मटेरियल की कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। सुनना मैंने बोला सर अगर तो वाला यूनिट बनाएंगे तो मशीन और ज्यादा चलेगी, बिल ज्यादा बनेगा। अगर वो वाला यूनिट नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है मशीन भी नहीं चलेगी, तो बिल भी नहीं आएगा, तो ये वाली कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। सर लेबर का तुम क्या कह रहे हो? मैंने बोला सर लेबर से काम करवाएं या नहीं करवाएं, उसको आर्ली पैसे देने पड़ेंगे, तो सर ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। आईआर लिखा मैंने, एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर यहां पे मुझे रेलिवेंट कॉस्ट चाहिए, यहां मुझे रेलिवेंट कॉस्ट चाहिए। अगर तो आप ये बात कह रहे हो लेबर की कॉस्ट का, तो सर ये यहां पे इसको क्या बनाओ? इररेलेवेंट है ना भाई, इररेलेवेंट है। तो सर आप यहां पे इसको गायब कर दो, इसको उड़ा दो, इसको जीरो कर दो। लॉजिक क्लियर? तो ये मेरे पास 20 नहीं होगा, ये 0 होगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसको 0 कर दो, इसको 50 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 50 कर दो। कितना आंसर आया? 30,000 आया, तब भी आंसर सेम आया। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? अगर आप बोल रहे हो सर नहीं ले इसको, मैंने बोला एग्री नहीं लेता मैं। अगर मैं लेबर से काम कराऊं या नहीं कराऊं, लेबर को पैसे नहीं देने, मैं लेबर से काम कराऊं या नहीं कराऊं, अगर मैं कराऊंगा तब भी पैसे देने, नहीं कराऊंगा तब भी पैसे देने हैं। सर ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। मैंने बोला एग्री, इसको 0 कर दिया तुमने। लेकिन सर ये जो $2 सीएम आया है, इसको भी तो सही करो ना। अगर मैं ये $2 सीएम किसका आया है? लेबर कहीं और काम कर रहे थे, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे थे, अगर वो बनाएंगे तब मटेरियल लगेगा, नहीं बनाएंगे तो मटेरियल नहीं लगेगा, रेलिवेंट। मशीनों पे काम करेंगे तो बिजली का बिल आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, रेलिवेंट। लेबर से काम करवाएं या नहीं करवाएं, डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। तो सर इसको भी 0 करो, इसको मैं 0 करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो सीएम बढ़ जाएगा, 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 50। इस तरह कर लो, आंसर वही आएगा बॉस, आंसर वही आएगा। फिर ये कितना आ जाएगा सर? 30,000 आ जाएगा। बात तो वही है। लॉजिक ना ना, ये वाला जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो लॉजिक समझ आ गई? कॉन्सेप्ट बन गया पक्का ना? चले सर आगे बढ़ जाओ। अब हो गया तुम्हें क्लियर? तो तुम पहले पूछ रहे थे, मिटा दो, मिटा दो लड़के। चले सर आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई जरा 2-3 सवाल मैं आपसे करूंगा और फिर हम अपना बड़ा सवाल करने चलेंगे। 2-3 सवाल मैं आपसे करेगा भाई, बहुत ही कोई गौर तलबा। अब एक दफा मैं लब्बे लुबाब इसको जो है ना वो सब सम अप कर रहा हूं। सर रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, कुछ केसेस बना रहा हूं, सुनना। स्पेशल ऑर्डर है 1000 यूनिट का, स्पेशल ऑर्डर है कितना? 1000 यूनिट का। 4 kg ऑफ मटीरियल, 4 kg ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? 4 kg। तो मुझे मटीरियल रिक्वायर्ड कितना है? कितने यूनिट है सर? 1000 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 4 kg। कितना सर? मुझे चाहिए कितना? 4000 kg। ठीक है, पढ़ चुके पहले। हाँ सुनना, अवेलेबल इन स्टोर, यस। रेगुलरली यूज, यस। मुझे चाहिए कितना? 4000। सवाल अभी कंटिन्यू है। अच्छा सुने, गौरतलब, परचेज
इन बल्क। सर पैकेट के सिनेरियो में आपको मिलेगा, एक पैकेट बना हुआ है, हमको चाहिए कितना 4000, लेकिन सर पैकेट खरीदना पड़ेगा और पैकेट कितने का है 5000 kg का है। खुल के नहीं मिलेगा, केन में होता है, कंटेनर होता है, पैक होता है। डन। लास्ट परचेस कॉस्ट है मेरे पास $12 पर kg, $10 पर kg। करंट परचेस प्राइस, आज खरीदने के लिए जाओगे आपको मिलेगा सर 12 पर kg का। स्क्रैप वैल्यू है $3 पर kg। सर मेरे को रेलिवेंट कॉस्ट बताओ, नंबर बताओ, नंबर बताओ बॉस। 48। कैसे किया बॉस? सॉल्यूशन सर रेलिवेंट कॉस्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, लड़के मेरे को चाहिए कितना 4000 kg, स्टोर में अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन रेगुलरली यूज होता है, छेड़ो भी मत इसको। क्या करना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से खरीदने के लिए गया, सुनना मैंने बोला 4000 kg दे दो, हमें चाहिए कितना 4000। मार्केट से खरीदने के लिए गया, मैंने बोला 4000 kg, उसने क्या बोला, अबे भाई कैसी बातें कर रहा है, पैकेट है 5000 kg का। मैंने कहा मुझको चाहिए कितना 4000, बोला पैकेट है, खोल के थोड़ी ना दूंगा, पूरा पैकेट लेके जा। एग्री करते हो? तो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें कितने खरीदने पड़ेंगे सर? पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। इस्तेमाल कितना करोगे 4000, 1000 का क्या करोगे? रेगुलरली यूज में दे दोगे। इनको भी तो खरीदना होता है ना यार, इनका तो रोजाना का काम है, इनको भी तो खरीदना होगा। तो मुझे रेलिवेंट कॉस्ट कितनी पड़ी 4000 kg मल्टीप्लाई बाय $12, कितना बॉस? 48,000। सर किसी का एतराज? फोटो लो, फोटो लो, 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा। ये हमने बल्क में खरीदा तो इसका डिस्काउंट मिला हुआ? अभी डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही, नहीं तो वो रेगुलर यूज में अभी तो बात ही नहीं हो रही डिस्काउंट की। फोटो तो लो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, फोटो लो भी इसकी। ठीक है भाई लड़के, एग्जाम्पल नंबर 2 सुनिएगा। सर मुझको चाहिए कितना 4000 kg, स्टोर में अवेलेबल है? नहीं सर। रेगुलरली इस्तेमाल होता है? नहीं सर। मार्केट से खरीदना पड़ेगा भाई, स्टोर में भी नहीं है, रेगुलरली इस्तेमाल भी नहीं होता, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से मैं खरीदने के लिए गया, बोला भाई पैकेट है 5000 का, मुझको चाहिए कितने 4000, बोला भाई पैकेट है, इस्तेमाल कितना करूंगा 4000, बच कितना गया, क्या करूंगा 1000 का? इस्तेमाल ही नहीं होता, क्या करूंगा 1000 का बॉस? फेंक दूंगा, स्क्रैप पे फेंक दूंगा। एग्री करते हो? कुछ पैसा तो आ जाएगा ना, कुछ पैसा तो आ जाएगा। तो नेट मेरी जेब से मटेरियल में कितना पैसा लगा? नेट मेरी जेब में मटेरियल से कितने पैसे लगे? बोलो मेरा भाई। खरीद के कितने लाए 5000 kg मल्टीप्लाई बाय 1 kg कितने का 12 का, लड़के कितने 60,000। मानते कि नहीं मानते? हमने बोला सर 4000 तो इस्तेमाल कर लिए, बच कितने गए 1000। अगर तो ये रेगुलरली यूज होता तो वो लोग इस्तेमाल कर देते, मैं 4000 की कॉस्ट लेता अपने पास। लेकिन सर ये रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फेंकना, स्क्रैप पे बेचना पड़ेगा। पैसा कितना मिलेगा स्क्रैप पे बेच के? $3। कितने हो गए सर? ये पैसे गए, ये पैसे आए, तो नेट कितने पैसे गए? मैं इस स्पेशल ऑर्डर से कितने कमाऊंगा सर? 57,000 कम से कम कमाने की कोशिश करूंगा भाई, इससे कमाओ, इतनी तो मेरी कॉस्ट लग रही है। लॉजिक ले रही है मैंने क्या बोला? 4000 की नहीं है, 4000 मल्टीप्लाई सप्लायर को कितने पैसे दिए? सप्लायर कितने पैसे लेगा? पूरे के लेगा, तो मैं पूरे के पैसे दिए। इस्तेमाल कितने कर लिए? 4000 इस्तेमाल कर लिए, बच कितने गए 1000। तो सर 1000 का क्या करें? हमने लोग फेंकना पड़ेगा, हमने कहा फेंको नहीं, स्क्रैप पे बेच दो। कितने? $3 के हिसाब से। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने 4000 क्यों लिए? सर खरीद के कितने लाया 5000, इस्तेमाल कितने किए 4000। रेगुलर वाले बोले थे हमें दे दो, हमें मार्केट से खरीदना ही, मैं तुमसे ही ले लेता हूँ यार, इसलिए 4000। लॉजिक क्लियर? फोटो लो, फोटो फोटो। ठीक है सर, आगे एग्जाम्पल नंबर 3।
सर जी एग्जाम्पल नंबर 3, स्पेशल ऑर्डर कितने यूनिट का? 1000। सर 1 यूनिट बनाने के लिए 4 kg, मुझे चाहिए भी कितने? 4000 kg। अवेलेबल इन स्टोर? यस सर। रेगुलरली इस्तेमाल? यस सर। क्या करना पड़ेगा? मार्केट से खरीदना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं मार्केट से खरीद लूंगा, नॉर्मली कितने का मिलेगा मुझे? 12 का। मैं सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने बोला यार तुम तो रेगुलर प्रोडक्ट के लिए खरीदते हो, ये इस बार इजाफी लेने क्यों आ गए हो? उसने बोला यार बस काम आया। कह रहा है सर मटेरियल परचेज प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट। सर मैं कितने का रेगुलर वालों के लिए खरीदा था? 12 का। कितने का बॉस? 12 का। इसने मुझे दिया 11 का। बोला जा यार डिस्काउंट ले, खुश हो जा। सारे पे 5000 का पैकेट है। पैकेट कितने का है? 5000 का। हाँ लड़के बताओ मेरे को चाहिए कितना? 4000। एडिशनल मटेरियल लेने के लिए गए, उसने कितने का दिया? 11 का। रेगुलर वाले खरीदने के लिए जाएंगे, उनको कितने का मिलेगा? हम क्योंकि अब लेने के लिए गए, अब ज्यादा क्वांटिटी है, उसने बोला जार मैं तुझे 11 का दे रहा हूं। चेक करते हैं सर खरीदोगे कितना? रेगुलरली इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल कितना करोगे? 4000। कितने का खरीद के लाए हो? 11 का। कितने का खरीद के लाए हो सर? 11 का। कितना बना? 44,000। मैंने बोला सर ये पढ़ो। हमने बोला भाई खरीद के तुम 11 का लाए हो, इस्तेमाल कितने किए तुमने? 4000। 1000 का क्या करोगे भाई? हमने बोला भाई रेगुलरली यूज होता है। कितना होता है? रेगुलरली यूज होता है। सर उनको दे दो, वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे। उन लोगों को मार्केट से खरीदना था, कितने का खरीदते वो? हम लोगों ने खरीदने के लिए गए तो हमने जो है ना वो अब खरीदने जाहिर से ओवरऑल कंपनी के नाम से हम लोग गए। उन्होंने बोला भाई अब तो ज्यादा हो गया, चलो मैं तुम्हें ये वाला जो है ना 11 का दूंगा। एग्रीड? लॉजिक क्लियर? हमने कहा सर वो इस्तेमाल कर लेंगे। इस ऑर्डर के अंदर 800 का लॉस आ रहा है, एक्सेप्ट करूंगा? सवाल है। इस ऑर्डर के अंदर $800 का लॉस आ रहा है, एक्सेप्ट करूंगा? वजह? हाँ क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट आ रहा है, उसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ क्यों? सर सुने, यहां पे मैंने कितना इस्तेमाल किया? 4000। कितना बच गया? 1000 मैंने उनको दे दिया रेगुलर वालों को। रेगुलर वाले कितने का खरीदते? कितने का पड़ा उनको? उनकी बचत कितनी हो गई? कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की कॉस्ट कितने से कम हो गई? 1000 से। प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 1000 से। यहां पे लॉस आ रहा 800 से, एक्सेप्ट कर लूंगा? यस सर कर लेंगे। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना यार। लॉजिक क्लियर? मेरे भाई लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर यहां पे मैं क्या लूंगा? सर 1000 यूनिट के ऊपर सेविंग हो रही है। कितने की? 1000 की। 1000 की। मानते कि नहीं मानते? माइनस तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी? 43,000 की। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? लड़के बात समझ में नहीं? क्या फोटो फोटो ये सब रजिस्टर में कॉपी कर लेना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, सर मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आया, कितने यूनिट का? 1000 का। 1 यूनिट बनाने के लिए 4 kg। कितने kg? 4000। सर इस रेगुलरली इस्तेमाल होता है, स्टोर में पड़ा हुआ है। सर रेगुलरली इस्तेमाल होता है तो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से खरीदने के लिए गया तो कितने का है सर? 5000 के पैकेट का है। मैंने बोला भाई कितने का? उसने बोला यार देखो तुमने अपनी ना डिमांड बढ़ा दी है और ये कोटा गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है। हम तुम्हें कितने का देते थे? 13 रुपए का। कितने का देते थे? 13 रुपए का। सर मैं आप कितने का देते थे सर? 12 का। सर हम आपको देंगे 14 का। हमने कहा ये क्या बदमाशी है? कह रहा है सर ये जिस तरह आटा होता है फ्लोर वगैरह, वो मिलों के हिसाब से फिक्स होता है कि आपको इतने का मिलेगा। ज्यादा खरीदोगे तो सर आपको जो है ना वो महंगा पड़ेगा। एग्रीड? तो सर आप अगर स्पेशल ऑर्डर के लिए आए हो तो मैं आपको कितने का दूंगा? $14 का दूंगा। रेगुलर के लिए आते हैं कि रेगुलर आपकी एक डिमांड फिक्स है और आपने वो हमारे पास एंट्री कराई भी है और हमने गवर्नमेंट से वो ले रहे हैं और आपको हम कितने का दे रहे हैं? 12 का। आप तुम इजाफी लेने के लिए आ गए हो तो मैं आपको कितने का दूंगा? 14 का, मार्केट से अरेंज करवा के। एग्री करते हो? एग्री करते हो? रेलेवेंट कॉस्ट कितनी? 58,000। चेक करते कितनी? 58। ऐसे ही अली भाई कितना इस्तेमाल करोगे?
इस्तेमाल 4,000। 4,000 हमने इस्तेमाल किया, कितने का पड़ा? $14 का। कितना हो गया? ये 56 ये 56 है, 56 है, देख लिया करो भाई, क्रॉस 56 है। बच कितना गया? क्या करोगे सर? हमारा सर रेगुलरली इस्तेमाल है, वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे, वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे। सुनना, इस ऑर्डर में मुझे 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इस ऑर्डर में मुझे $15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा? इस ऑर्डर में मुझे 1500 का, इस ऑर्डर में मुझे $1,500 का प्रॉफिट आ रहा है, एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। क्यों? हमने बोला सर 1500 का प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कितना मटेरियल बच गया? वो तुमने किनको दे दिया? रेगुलर वालों को। रेगुलर वाले खरीदते थे कितने का? अब कितने का उनको पड़ा? 2 रुपए ज्यादा का पड़ा, यानी कि 2000 का वहां पे कॉस्ट बढ़ गई, तो 2000 से वहां प्रॉफिट कम हो गया। इस 1500 के कमाने के चक्कर में वहां पे प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 2000 से। तो सर ये तो बेड़ा गरक है, एग्री करते हो? उसको यहाँ पे कंपेयर करो ना, एनालिसिस करो ना। तो सर कितनी कॉस्ट? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 एडिशनल कॉस्ट कितनी बॉस? कितना? क्या मेरे भाइयों बात समझ में आई? पक्का फोटो? ये चारों एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल वाइज हेडिंग बना के इसको प्रॉपर कॉपी कर लेना। चलो सर, डन हो गया? आओ सर सवाल पे चलेंगे अब आप। यस बॉस, सवाल पे चलेंगे अब हम। चले सर, सवाल पढ़े, मैंने आपको दिए 2-3 मिनट, अंग्रेजी पढ़ो या मैं पढ़ाऊं? हाँ, सवाल की पहले खुद पढ़ ले, ताकि सवाल पढ़ने का ना वो एक वो आ जाए, तरीका आ जाए सवाल पढ़ने, कैसे सवाल पढ़ा जाता है। पढ़े सर? चले सर, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। यस बॉस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। आइए सर, क्या फरमा रहे सर? मिस्टर स्मिथ, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ क्या है? कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन द मिस्टर स्मिथ व्हाट यू बिलीव द मिनिमम टेंडर प्राइस। आइए सर, मिस्टर स्मिथ हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. He has already prepared his standard but has asked you to review it for them. He has pointed out you the following that he wanted to quote the minimum price. जी सर, ये कहीं प्राइस कोट करना चाह रहे हैं और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं मिनिमम प्राइस, as he believe that this lead to more lignite wood in the future. सर मटेरियल लगेगा A B C D. मेरे भाइयों मटेरियल सॉल्व किया? A का बताओ रेलेवेंट कॉस्ट कितनी? अबे क्या ही बातें कर रहा है? अबे लड़के करना। चले सर, हमें इसकी कॉस्ट को रीअसेस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मटीरियल्स पे। मटीरियल ए है, बी है, सी है और डी है। और लड़के स्टार्ट करते हैं। मटीरियल ए के बारे में क्या फरमा रहा है सर? ऊपर ये बोल रहा है आपको चाहिए कितना? 2000 केजी। 1 केजी कितने का? $10 का। ये इसने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। नीचे सर आइए, अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल ए, सर आपको चाहिए कितने? 2000 केजी। हाँ कितने? 2000। सर 1000 केजी ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ $5। सर 1000 पड़ा हुआ है, किसी जमाने में इसको खरीदा था, कितने का? $5 का। आगे, मिस्टर स्मिथ हैज नो अल्टरनेटिव यूज फॉर दिस मटेरियल एंड इंटेंड टू सेल इट फॉर 2000। सर बेकार पड़ा हुआ है, इसकी सिर्फ एक तरीका है कि इसको स्क्रैप पे सेल कर देंगे। कितने का बिकेगा स्क्रैप पे? $2 का। हाउएवर इफ ही सोल्ड एनी ही वुड हैव टू पे अ फिक्स सम। सर बेचने की आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कोई गाड़ी में लोड करवा के भेजना पड़ेगा। अबे भैया जेब में कितना पैसा आएगा? सर गाड़ी वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे? $300, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 2000। और कितने पैसे? 300 देने पड़ेंगे। तो जेब में कितना आया? 1700। मैं चाहूंगा सर मैं इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करूं कि 1700 से ज्यादा कमा लूं। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हो? आगे बाकी कितना बचा मेरे पास? 2000 चाहिए, 1000 का तो मसला हल हो गया। बाकी कितना बचा मेरे पास? उसको मैं मार्केट से खरीदूंगा। कैसे सर? आइए आइए सर, चाहिए कितने? 2000। 1000 पड़े हुए, बेकार पड़े हुए। रेलिवेंट कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू
कैसे सर, आइए तो यूज तो करेंगे ना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 1000 केजी सर, 1000 केजी इसको मैं उठाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट कितनी लूंगा मैं सर, रेलिवेंट कॉस्ट लूंगा मैं स्क्रैप वैल्यू। सीखा था हमने यार, मटेरियल के जो केसेस बनाए थे 4 केसेस, भाई वही तो चीज है। अब उसको एक साथ सवाल में मिक्स कर रहा है, पढ़ा नहीं घर जाके, पढ़ा मैं देखा तो होगा ना एक नजर घर जाके। हाँ जी सर कितना, 2000 सर, लेकिन इसको बेचने के कॉस्ट करनी पड़ेगी सर, कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, $300 डिलीवरी कॉस्ट 300, तो नेट स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, 1700। चाहिए कितने आपको, 1700 चाहिए कितने आपको, 2000 केजी। 1000 केजी का तो बंदोबस्त हो गया, बाकी कितने केजी मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सर कितने का बाजार में, $10 का, कितना हो गया 10,000। तो मटेरियल ए के लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 11,700। बस भाई वही तो जो केसेस हमने बनाए थे, अब ये पूरा एक सवाल के साथ मिक्स होकर आएगा। डन है, चले सर मटेरियल बी पे चले। सर क्या सीन है बी का, मेरा भाई बी आपको चाहिए कितना, सर बी आपको चाहिए 1000। नीचे अंग्रेजी देखो क्या कह रहा है, सर बी इज द प्लेंटी ऑफ द मटेरियल इज इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ $18, द करंट परचेज प्राइस इज 15, द मटेरियल दिस मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज, सर रेगुलरली यूज होता है। सर क्या करना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा, मार्केट में कितने का है, $15 का, मुझको चाहिए कितने, 1000। तो सर रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 केजी मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर, $15, कितना हो गया 15,000। चले सर अगला सी, क्या फरमा रहे सी में, मुझको चाहिए कितने सी, सर 500 केजी। नीचे आ जाओ भाई, the total amount in stock of 500 kg was about $10 some time ago for another one of contract that never happened। सर 500 पड़े हुए, किस जमाने में खरीदे थे, सारे के सारे कितने के, 10,000 के, और सर ये बेकार पड़े हुए, हमने किसी स्पेशल ऑर्डर के लिए खरीदा था और वो नहीं हुआ, पड़े हुए बेकार। अच्छा भाई, मिस्टर स्मिथ इज कंसीडरिंग टू सेलिंग इट, सर ये सारा का सारा बेच दो, कितने का, $6,000, और यूजिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर मटेरियल नॉर्मली इज द नॉर्मल प्रोडक्शन, या इसको किसी दूसरे मटेरियल की जगह पे चला दो। हम लोग क्या लेते थे सर, हायर ऑफ। If the material if used in the later manner it would save, सर अगर इसको मैं कहीं और यूज करूंगा तो कितने पैसे सेव कर लूंगा, 8,000। आइए सर हम लोग क्या करते थे, सर हम लोग लेते थे हायर ऑफ, याद है ना मेरा भाई, हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि रेगुलरली यूज नहीं होता। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, सारी की सारी 6,000, और सेविंग इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कितनी, 8,000। सर यानी कि इस मटेरियल को सुनना, इस मटेरियल को अगर मैं स्क्रैप पे बेचूं, अगर इस मटेरियल को मैं स्क्रैप पे बेचूं तो कितने पैसे जेब में आ जाएंगे, 6,000। या इस मटेरियल को मैं जो है ना वो किसी दूसरी जगह पे मटेरियल में इस्तेमाल होता है वहां इस्तेमाल करा दूं, कितने की बचत, अब वाला मटेरियल ही खरीदूंगा, कितनी बचत कर लूंगा, 8,000। सर मैं चाहूंगा इस ऑर्डर से मैं कम से कम कितना कमाऊं, 8,000 कमाऊं। एग्री कर दो, हायर ऑफ, कल कॉन्सेप्ट दिया मैंने, हायर ऑफ। सुनना सर, अज्यूमिंग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, 2 मिनट के लिए ना, मैंने बोला सर इस ऑर्डर के अंदर अगर 7,000 का मुनाफा आएगा, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं सर मटेरियल को वहां लगा दो 8,000, कम से कम यहां पे मुनाफा कितना आना चाहिए, 8,000 से ज्यादा आना चाहिए। तो 8,000 को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाओ ना, इस सब कल हमने बातें की है बॉस। ये जो डेली क्लास होती है ना, घर जाके एक दफा पढ़ने की होती है, वरना अगली क्लास में आप जहाज होते हो, जो मुझे भी कुछ चेहरे दिख रहे हैं। ये जो कल मैंने केसेस बनाए ना, उसका तरीका ये था कि आज हम इसको लिंक कराएंगे। अगर आपने कल की क्लास डेली नहीं पढ़ी, कॉन्सेप्ट रिकैप नहीं किया, तो अभी आप जहाज हो, कुछ आपके सब शू 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 हो रहा है। ये कल जब तो सारे केसेस बनाए थे मैंने, ताकि एक एक चीज को बंदा तसल्ली से देखे। अब ये सारे केसेस एक में मिक्स हो जाएंगे, हो रहा है अभी सवाल के अंदर, सारे एक केस के अंदर आएंगे। अब आ गया लेबर। चलो बॉस, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मटीरियल डी। सर मटेरियल डी क्या फरमा रहे हैं,
मुझको ऊपर कॉस्ट कितनी दिखा रहा है वो मटेरियल डी की सर 50 लीटर 12 के हिसाब से, 50 लीटर 12 के हिसाब से। नीचे आ जाओ। देयर आर 100 लीटर ऑफ दिस मटेरियल इन स्टॉक। सर चाहिए कितने? 50, 100 पड़े हैं। खैर अपने को तो 50 चाहिए। इट इज डेंजरस एंड इट इज नॉट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू बी डिस्पोज एट अ कॉस्ट ऑफ, इसमें $50 पर। सर मुझको चाहिए कितने? 50 लीटर। सर बेकार पड़ा हुआ है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा बेकार पड़ा हुआ है इसका मतलब यही मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट कॉस्ट कल हमने पढ़ा। सर ये क्या फरमा रहा है? इट इज डेंजरस एंड इफ नॉट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ $50। सर स्क्रैप करने के पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा तुमको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। बच जाएगा अगर इसमें। हाँ बात समझे? सर मटेरियल डी तुमको चाहिए कितना? 50 लीटर। 1 लीटर को फेंकने के कितने पैसे लग रहे हैं? 50। कितना बना? 25 कितना बना बॉस? सुनो, इस ऑर्डर के अंदर 2 मिनट के लिए, इस ऑर्डर के अंदर अगर तुम्हें 2000 रुपए का लॉस है, एक्सेप्ट कर लोगे? इस ऑर्डर के अंदर अगर तुम्हें 2000 का लॉस है, एक्सेप्ट कर लोगे? हमने बोला इस ऑर्डर के अंदर अगर 2000 का लॉस आएगा और अगर मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, इस मटेरियल को फेंकूंगा, जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2500। अभी भी तो बचत हो जाएगी ना यार। एक्सेप्ट कर ले, एग्री कर दो, एग्री कर लो। इसका मतलब सर इसको इस्तेमाल करने में तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है, ये तुम्हारी सेविंग है। सेविंग को तुम अदर इनकम में ऐड कर लो या कॉस्ट में माइनस करा लो, एक ही बात है। तो ये कॉस्ट चल रही है, हम इसको माइनस कर देते हैं। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? चेहरे पे 12 बजे में भाई, घर जाके पढ़ लो खुदा के वास्ते, सब एक दफा रिकैप कर लो वरना फायदा नहीं है। सब जाज बने हो, डेली पढ़ने का होता है यार, ये प्रोफेशनल स्टडीज में ना ऐसा ही है। आपको ना डेली का काम डेली पे करना है। आगे सर स्किल्ड लेबर, ऊपर स्किल्ड लेबर पे क्या फरमा रहे हैं? सर स्किल्ड लेबर 1000 घंटे चाहिए। नीचे अंग्रेजी पर आइए। सर स्किल्ड घंटे लेबर में क्या फरमा रहे हैं? आइए सर, लेबर और स्किल्ड 1000 घंटे चाहिए थे। अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? मिस्टर स्मिथ ओनली हायर स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड $25 पर आवर इज करेंटली आर्ली रेट सेमी स्किल्ड लेबर। ये कहां लिख दिया मैंने? अच्छा, मिस्टर रमेश हैज वर्कफोर्स ऑफ 50 सेमी स्किल्ड की बात आ गई। सर मुझे ऊपर कौन सी लेबर की बात कर रहा था अभी? ये स्किल्ड की। सर स्किल्ड के बारे में क्या फरमा रहा है? सर मुझे कितने घंटे चाहिए स्किल्ड लेबर के? 1000। कह रहा है सर जब जरूरत होती तभी मैं उसको खरीदता हूं। तो ये तो सीधा सीधा 1000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया? 25। तो सीधा सीधा। सेमी स्किल्ड में कुछ कहानी दिख रही थी मुझे। ऊपर देखो भाई, सेमी स्किल्ड में सर, सेमी स्किल्ड में कितने घंटे चाहिए तुमको? सर सेमी स्किल्ड में आपको चाहिए 2000 घंटे। नीचे अंग्रेजी में कुछ सीन है सर, अंग्रेजी में क्या कह रहा है? सर मिस्टर स्मिथ, अच्छा ये हेडिंग है बेसिकली, जो बुलेट नंबर 2 के आखिरी में लिखा है ना, बेसिकली हेडिंग है। ये मैं एंटर करना शायद भूल गया। मिस्टर स्मिथ हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 50 सेमी स्किल्ड हु आर करंटली नॉट फुली यूटिलाइज्ड। सर मेरे पास कितने बंदे हैं, मजदूर कितने? 50, जो कि फुली यूटिलाइज्ड नहीं है। दे आर ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड द नंबर ऑफ स्पेयर आर अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट आर 1500। सर कितने घंटे अवेलेबल है लेबर के? 1500 घंटे। मुझको चाहिए कितने? 2000। 500 का मसला है। Any hour in excess of this will have to be paid at a time and above। सर सिंपल ओवर टाइम वाला सीन है यार। हमने तो 3 ऑप्शन पढ़ा हुआ है बॉस। रेलिवेंट कॉस्ट मुझको बताओगे कितनी? सेमी स्किल्ड की, सेमी स्किल्ड की सर कितनी? मैंने बोला सर मुझे घंटे चाहिए कितने थे? लड़के इधर देखो, 2000 घंटे चाहिए थे, जिसमें से इस 2000 घंटे का मैं ब्रेकअप कर रहा हूं सर, जिसमें से 1500 घंटों की रेलिवेंट कॉस्ट 0। मानते हो? मानते हो? बाकी कितने घंटों की शॉर्टेज है? 500 की, और 500 से ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। ओवर टाइम के पैसे कितने? टाइम है ना? हाँ। और सर इसके पैसे कितने थे? $15। तो $15 के करो तुम 15 प्लस हाफ करो 7.5 होगा शायद ये, तो 22.5 होगा। मल्टीप्लाई मारो कितना? 11,000। खूबसूरत। चलो सर आखिरी अनस्किल्ड
ऊपर देखो कितने घंटे चाहिए अनस्किल्ड के? 500 500। नीचे आ जाओ। Unskilled. These are currently working employed by Mr. Smith on job where they produce a contribution of $2 per semi-skilled labor. There is currently 100 per hour, although extra could be higher at 20. सर क्या बोला? घंटे मंटे नहीं है, घंटे मंटे नहीं है। सर क्या फरमा रहे हैं? डाइवर्ट कराना पड़ेगा, या तो फिर बाहर की नई लेबर को हायर करना पड़ेगा। इधर वर्किंग कर लेते हैं, इधर वर्किंग कर लेते हैं। सर कौन सी स्किल्ड लेबर है ये? अनस्किल्ड। कितने घंटे चाहिए मुझको? 500 अनस्किल्ड। कितने घंटे चाहिए? 500। सारे के सारे शॉर्ट है। Yes. मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला आउटसाइड लेबर। कितने पैसे ले रहे हैं आउटसाइड लेबर? 20। कितने हो गए? 10,000। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? डाइवर्ट करवाओ। डाइवर्ट करवाऊंगा तो भी मैंने आपको समझाया बॉस वेजेस तो देंगे ना। 500 मल्टीप्लाई बाय $10 कितना सर? 5,000। सर इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने घंटे डाइवर्ट करा रहा हूं? 500 एक वहां पे यूनिट नहीं दिया हुआ, उसने दिया हुआ $2 पर आवर। लेबर वहां पे 1 घंटा काम करती है और कितने डॉलर कमा के देती है? ये 2 मेरे पास क्या है? सीएम पर यूनिट नहीं है, ये क्या है बॉस? सीएम पर आवर। यानी कि लेबर 1 घंटा काम करेगी और कंपनी को कितना कमा के देगी वहां पे? 2। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना बना बॉस? तो कितनी हो गई? 6,000 सस्ता 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 6,000। तो सर मैं लेबर से क्या करवाऊंगा? लेबर को डाइवर्ट करवाऊंगा। ठीक हो गया बॉस? आगे फिर क्या है मेरे पास? हाँ दिए मैंने सवाल में पढ़ो। हाँ चले सर आगे। सर उसके बाद है फिक्स ओवरहेड। कह रहे हैं 3,500 घंटे 12 के हिसाब से। नीचे अंग्रेजी में क्या है? This is considered by Mr. Smith to be an accurate estimate of the hourly rate based on the existing production. सर क्या चीज है ये? सर ये एब्जॉर्प्शन है। ये कौन सी चीज है सर? एलोकेशन वाली है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, और डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है। हाँ अगर एडिशनल लग रही होती, इतना किराया बढ़ रहा होता इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से, तो फिर मैं रेलिवेंट बनाता। एग्रीड। आगे उसके बाद इन्होंने और क्या लिया है सर? इसके बाद इन्होंने 2 कॉस्ट और लिए हैं, एक मिस्टर स्मिथ का टाइम और एक अदर एक्सपेंस। एक इन्होंने मिस्टर स्मिथ का टाइम और एक इन्होंने अदर एक्सपेंस। मिस्टर स्मिथ का टाइम इन्होंने कितना लिया? आइए सर। मिस्टर स्मिथ हैज स्पेंट 10 hours वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एट ₹1,000 पर आवर विच ही बिलीव इन चार्ज आउट रेट। सर ये बोल रहा है, मिस्टर स्मिथ बोलता है भाई मैंने इस पे वर्किंग की है बैठ के, और इस पे जो ना मैंने 10 घंटे लगाए और मैं अपने ही काम के $100 लेता हूं। $100 रेलिवेंट इररेलेवेंट? रेलिवेंट इररेलेवेंट? अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब पैसे दूंगा, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है? इररेलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट। सर ये टेंडर मुझको मिले या ना मिले, यहाँ पर कह रहा है कि हैज स्पेंट, खर्चा कर चुका है सर, टाइम लगा चुका है। मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं सर ये कॉस्ट लग गई है, टाइम उसने लगा दिया है। एग्री करते हो? डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट बॉस। इसका आगे फ्यूचर में कोई काम नहीं है। ऐसा अगर ऐसा होता ऑर्डर ये मुझको मिलेगा तब इसको पैसे दूंगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा तब नहीं दूंगा, फिर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती। डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट हो जाएगी, मगर वहां नीचे कह रहा है कि मिनिमम प्राइस चार्ज करने कितनी करनी चाहिए, उसमें तो ये इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे ना, ये तो लग चुका ना। अब अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा मजीद मैंने कितना पैसा देना है, ये पैसा तो लग गया मेरा, संक कॉस्ट हो गया ना बेसिकली, पास में लग गई। आगे सर अदर एक्सपेंस भी था। अदर एक्सपेंस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड रिसर्च स्पेंड बाय मिस्टर स्मिथ ऑन दिस प्रोजेक्ट। हाँ भाई
कह रहे हैं कि सर जो अदर कॉस्ट के अंदर पैसे डाले ना, मिस्टर स्मिथ ने इस ऑर्डर को पकड़ने के लिए थोड़ी भाग दौड़ की है, इधर उधर घुमा है, थोड़ी रिसर्च की है, थोड़ा दिमाग लगाया। रेलिवेंट इरेलीवेंट? सर इरेलीवेंट, ये खर्चा हो चुका है यार, ये संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है। ऑर्डर मिलेगा तो क्या ये पैसे वापस आएंगे? नहीं सर, ये पैसे लग चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना रिसर्च की कितनी एग्जाम्पल दी सर। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मा वाले हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कोई दवाई बनाने के लिए सर। अब वो दवाई मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला सर हम एक काम करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं कोविड की, गोलियां, वैक्सीन नहीं, गोलियां। खुदा ना खास्ता किसी को कोविड वाला बुखार हो, गोली खाए और सही हो, जैसा पैराडॉल होती है। अब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कामयाब हो गई और जनाब उसने बोला कि यार ये मेडिसिन के ऊपर तो 10 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, कौन खरीदेगा, छोड़ो बंद करो। सर वो जो रिसर्च की कॉस्ट है वो तो लग गई ना, उसका आगे डिसीजन मेकिंग थोड़ी होती है। वो कॉज हिस्ट्री के अंदर प्रायोरिटी इंकर्ड हो गए, उसका आगे लेना देना नहीं है। ये मेरे पास रिसर्च कॉस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए है ना? ऑर्डर मिलेगा तब ये पैसे देने, ऑर्डर नहीं मिलेगा तब ये पैसे देने नहीं सर। हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब वो कॉस्ट इंकर्ड करूंगा, अदरवाइज वो कॉस्ट इंकर्ड नहीं करूंगा। ये तो मैं ऑलरेडी कॉस्ट इंकर्ड कर चुका हूं। ये बात नहीं समझ में, मगर प्राइसिंग जब करेंगे उसमें तो नहीं करेंगे ना। मैं तो भाई फॉर एग्जांपल 2 मिनट कितना बनाइए, ऐड मारो। 744 सुनो जी, ये मेरी कॉस्ट आई है, इसी के हिसाब से मैं प्राइसिंग करूंगा। अगर तुम यहां पे स्मिथ की कॉस्ट ले लेते 1000 है ना, और इसकी अगर तुम ले लेते 500, यही है, तो ये कितनी कॉस्ट बढ़ जाती? 1500। तो कॉस्ट मेरी 74450 नहीं होती, बल्कि कितनी होती? ऐड कर दो जरा 1500। 75 सुनना, ऑर्डर मिल रहा है मुझे, ये मुझे ऑर्डर मिल रहा है, बोला है सर 75,000 का ऑर्डर है, मर्जी है हाँ या ना, जवाब दो। क्या जवाब दोगे? ये मैंने ऑर्डर, मैंने टेंडर किया, पार्टी ने बोला सर हम आपको एक काम दे देंगे, आप ये काम कर दिएगा, लेकिन मैं आपको 75,000 दूंगा। हाँ कि ना? क्यों हाँ? इतनी कॉस्ट है तुम्हारी, तो इतनी कॉस्ट है तुम्हारी, तो सवाल है। कुछ कास्ट जो ना वो संग हो चुकी है, हाँ और कुछ जो बात समझे? लास्ट हो मैंने बोला सर, पार्टी ने बोला 75,000 दूंगा, काम करने तो करो वरना आगे बढ़ो। मैं उसका माल बात मानूंगा, ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। सुनो, मैंने बोला सर बंदा बोल रहा है कि मैं आपको कितने दूंगा? 75,000। मेरी कॉस्ट कितनी है? अज्यूमिंग ये कॉस्ट लेते हैं 75,950। सर लॉस कितना? 950 का लॉस। बोला नहीं भाई पागल है क्या, नुकसान में कौन काम करेगा, भाग यहां से। एग्रीड। मैंने इस ऑर्डर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एग्रीड। मैंने इस ऑर्डर को रिजेक्ट किया, लेकिन मैं जेब से कितने पैसे लगा चुका हूं? 1500 में जेब से लगा चुका हूं। एग्रीड। एग्रीड। इधर आ जाओ, सुनना, कंफ्यूजन हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने बोला सर मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 75,000। आपने कॉस्ट कैलकुलेट की वो ब्लू मार्कर वाली कितनी? 75,950। आपने बोला पागल है क्या, 950 का लॉस हो रहा है, भाग यहां से। लॉस। ये पीएनएल बनाऊंगा अगर तो आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो आपका नुकसान कितना? 950। एग्री। और अगर तुम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब भाग में यहां से, आपकी सेल्स कितनी? 0। कॉस्ट ऑलरेडी कितनी इंकर्ड कर चुके हो? 1500 तो लगा चुके हो स्मिथ की और रिसर्च की। कितने का लॉस? 1500 का लॉस। ऑर्डर एक्सेप्ट करने पे कितने का लॉस? ऑर्डर एक्सेप्ट ना करने पे कितने का लॉस? कितना लॉस बेहतर है बॉस? 950 का लॉस। अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? माइनस कर लो कैलकुलेटर का। कितने से लॉस कम हो जाएगा? 550 से लॉस कम हो जाएगा। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कॉस्ट इंकर्ड कर चुका हूं मैं। बात समझ में क्या बोल रहा हूं सर? तो पीएनएल यूं नहीं बना ले हम लोग। सेल्स कितने पैसे दे रहा था ये? 75,000 लेस आरसी मतलब रेलिवेंट कॉस्ट।
कितनी रेलिवेंट कॉस्ट आई है? 74450। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना? मतलब वो कॉमन हटा दिया। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना? 550। तो वही तो डाटा निकल कर आया है। कॉमन तो 3 दिन से ये तो बातें कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग इंक्रीमेंटल के ऊपर करते हैं। तो 3 दिन से ये तो बातें कर रहे हैं हम लोग। वो समझ आ गया था, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था प्राइसिंग कौन सी कितने करेंगे। प्राइसिंग तो इसी के हिसाब से करेंगे बॉस, रेड वाले के हिसाब से। ऑर्डर पकड़ना है ना मेरे, तो वो तो कॉस्ट लग गई है। लॉजिक समझ नहीं, हम लोग 3 दिन से ये तो बातें कर रहे हैं, वर्किंग हम लोग डिफरेंशियल के ऊपर करते हैं कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, खुद बताओ। करेंगे सर डेफिनेटली, अलग अलग करके देख लो। मैंने बोला ना कि सर अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो पीएनएल कैसा बनेगा, अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो पीएनएल कैसे बनेगा। सर कितना फर्क आ रहा है? डिफरेंशियल। हम लोग वर्किंग ही डिफरेंशियल पे करते हैं। बात समझे? डन भाई। चलें सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।